चलिए, गुड इवनिंग। हम लोग लाइव हैं रुक्मिणी प्रकाशन पे। आप लोग के सहयोग से हम लोग दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पुनः मोस्ट वेलकम। चलते हैं सेट नंबर 20। पहला क्वेश्चन है, पैरामीशियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है। द्विखंड, द्विखंड यहां पर आंसर होगा। पैरामीशियम एक अमीबा के प्रकार एक कोशिकीय जीव है जो द्विखंड के माध्यम से जो है वह प्रजनन का कार्य करता है। बीजाणु जहां बीज के माध्यम से कायिक प्रजनन हो जाएगा वनस्पतियों में, कायिक प्रजनन हो जाएगा वनस्पतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता कहां से है तो एसी से निकलता है, निकलता है एसी से, फ्रीज से, इन चीजों से यह निकलता है। ओजोन परत, ओजोन परत जो है समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है। समताप मंडल के ऊपर ओजोन परत पाया जाता है और यह जो है सूर्य के माध्यम से आने वाले पराबैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा प्रदान करता है, पराबैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा प्रदान करता है। ये आपका जो है यह सब सिंथेटिक जो प्लास्टिक वगैरह है उसके संदर्भ में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मकर संक्रांति के त्योहार को भारत में के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है तो गुजरात में, गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। पंजाब में इसी को लोहड़ी, पंजाब में इसी को लोहड़ी। ओणम कहा जाता है दक्षिण में, ओणम दक्षिण में कहा जाता है। और बिहार में आप जानते ही हैं मकर संक्रांति के रूप में बिहार, झारखंड वगैरह में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोषक तत्व, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बी की कमी से बेरी, क्योंकि बी को कई वर्ग में बांटा गया है। ए के कमी से एनीमिया, ए के कमी से एनीमिया, लोहा भी उसी के कमी से। ठीक, नेक्स्ट सवाल है आपका, वो सवाल है, भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल का उल्लेख आर्टिकल 153 में किया गया है। राज्यपाल का उल्लेख आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का होना आवश्यक है। शर्तानुसार अगर आवश्यकता लगता है तो एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी एक व्यक्ति को बनाया जा सकता है। यह एक संवैधानिक पद है जिसके नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल बनने की योग्यता उम्र सीमा 35 वर्ष, उम्र सीमा 35 वर्ष, उम्र सीमा जो है 35 वर्ष है। इसके अलावा आप कहिएगा तो वह भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर मौजूद नहीं हो और भारत का नागरिक पागल या दिवालिया ना हो तो वह राज्यपाल बन सकता है। राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक किया गया है। मुख्यमंत्री का चर्चा आर्टिकल 164 में। मुख्यमंत्री कहता है राज्यपाल अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करता है जिसका प्रधान जो है वह आपका मुख्यमंत्री होता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री। तो इस आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, न कि चुनाव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
प्रधानमंत्री का उल्लेख आर्टिकल 74 और 75 में किया गया है। आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करता है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, और यहां भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता है। आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है वह विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों या मंत्रियों के पद की स्वीकृति या विभाग की बंटवारा करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख आर्टिकल 124 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेगूर मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो काली मिट्टी के नाम से। इसमें काली मिट्टी में जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, तो कैश क्रॉप क्या सब, तो कपास, गन्ना, यह आपका गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। लाल मिट्टी जिसको लेटेराइट मिट्टी कहते हैं, जिसमें लौह तत्व की अधिकता होती है। पोटास का प्रयोग खाद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी में से एक है। प्राथमिक की बात कर रही है, मतलब सबसे, तो रक्षा बलों को बनाए रखना यह भारत सरकार की प्राथमिकता में सबसे जरूरी चीज है। कृषि आय पर कर, भारत में कृषि आय पर कर अधिकांश जगह नहीं लगाया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन ऑप्शन के आधार पर यह सबसे महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता सरकार ध्यान देती ही है। सिनेमा हॉल का निर्माण, ये तो कुछ है ही नहीं। अगला है हरि प्रसाद चौरसिया डैश जो है बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बांसुरी। आंसर हो जाएगा बांसुरी। बांसुरी। सितार पंडित रवि कृष्णन। पखावज जो है यह ढोल को कहते हैं। पखावज जो है वह ढोल को कहते हैं। तबला, पिछले क्लास में भी हमने बताया था, तबला जाकिर हुसैन। गुड इवनिंग। अगला पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका कॉफी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है, तो ओडिशा में। ओडिशा जो है खनिज संपदा के लिए, ओडिशा खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, जैसे बॉक्साइट, मैग्नीज, इन चीजों के लिए ओडिशा को जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार को शामिल किया गया है। तो अधिकार उपभोक्ता संरक्षण संबंधी। निवारण पाने का अधिकार उपभोक्ता के संरक्षण में आता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं और जिस चीज को कहकर आपको प्रोडक्ट दिया जाता है वो फुलफिल नहीं होता है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। सूचित किए जाने का अधिकार ये अभी आपको है, चुनने का अधिकार आपको है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है, तो न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है, तो यह हो जाएगा यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन
यह जो है आपका अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि केंद्र सरकार के द्वारा बने हुए कानून की वह समीक्षा कर सकता है। जैसे हाल ही में आप देखे होंगे किसान कृषि बिल की जो है सुप्रीम कोर्ट समीक्षा किया है। यह भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देती है, ऐसा कुछ नहीं है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को परिभाषित करता है। यह भारत की निचली अदालत। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? बैलों की लड़ाई से। बैलों की लड़ाई से सरकार जो कोर्ट जो है कुछ समय के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन फिर से इसे चालू किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है आपका डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डैश में ढाली गई थी, कांसे में जो मिला था मोहन जोदारो, यहां से मिला हुआ है यह नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार मिला हुआ है। इसके अलावा आपका घोड़े के जबड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे पहले मानव जो है वह तांबे का प्रयोग करता था, सबसे पहले तांबे, इसीलिए अभी भी इसको सबसे शुद्ध माना जाता है। लोहा की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के समय नहीं हुआ था। लोहा की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के समय नहीं हुआ था। यह वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। चांदी का खोज सिंधु घाटी सभ्यता के समय हो चुका था। नेक्स्ट है आपका किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो यहां पर हो जाएगा मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के अभी तक का। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिन का प्रधानमंत्री बनने वाले। अब पीवी नरसिम्हा राव इनके समय में दो चीज के लिए, एक पुनः स्थानीय स्वशासन जो आप 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जानते हैं, और इन्हीं के काल में मनमोहन सिंह जी के द्वारा, उस समय वित्त मंत्री थे, लाया गया था एलपीजी योजना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको कहा जाता है नई औद्योगिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा, आगरा या कह सकते हैं सिकरी के पास पड़ता है। औरंगाबाद में औरंगजेब और इनकी पत्नी रबिया दोरानी या बीबी का मकबरा, जिसको कहा जाता है ताजमहल का फूहर या डुप्लीकेट। जौनपुर में कुछ वैसे मकबरा को लेकर नहीं है। जौनपुर शहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या MBT मोहम्मद बिन तुगलक के याद में बनाया था, जिसको या जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा गया है। अजमेर में जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है, इल्तुतमिश बनवाता है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला का शैली है उत्तर में नागर। हमने कई बार बताया होगा, भारत को मान लीजिए यह नक्शा है, ऐसे दो वर्ग में बांट दीजिए, ऊपर 9 से नागर और 9 से नॉर्थ। 9 से नागर, 9 से नॉर्थ। भारत में जितने भी मंदिर है वो नागर शैली से बना है। 10 से द्रविड़, 10 से दक्षिण। दक्षिण भारत की जो भी मंदिर है वह आपका द्रविड़ शैली में। बेसर शैली
जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों का गुण दिखलाई पड़े उसे बेसर शैली कहते हैं। जो महाराष्ट्र में अंबर नाथ का मंदिर है, शिखर कुछ वैसा शैली नहीं, ऊपर जो बनाया जाता है गुंबद नुमा। अगला है सुधीरधर डैश के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सुधीरधर जो है यह कार्टून ड्राइंग के लिए, तो इसमें कुछ वैसा नहीं है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है किसी भी देश की, मान लीजिए यह देश का भौगोलिक सीमा है, तो किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहा कोई भी व्यक्ति यहां पर कहने का मतलब देश का नागरिक प्लस विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा हो, कोई भी नागरिक के द्वारा उत्पादित एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु को जीडीपी कहते हैं। पुनः दोहराते हैं, जीडीपी किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहा कोई भी व्यक्ति या नागरिक, यहां कोई भी व्यक्ति या नागरिक का मतलब देश का नागरिक और विदेशी जो इस सीमा के अंदर रह रहा हो, इसके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु को हम जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। प्रकाश पादुकोण दीपिका पादुकोण के पिता है, इनको इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जो है जल संभर है। तो यहां पर आपका आ जाएगा आंसर गोदावरी नासिक के पास त्र्यंबकम से निकलती है, नासिक के पास त्र्यंबकम से निकलती है। यह छत्तीसगढ़ के सिंहवा या अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद आपका है कावेरी और कृष्णा। कावेरी जो है यह आपका ब्रह्मगिरी से निकलती है। कावेरी ब्रह्मगिरी से और कावेरी ब्रह्मगिरी से। कृष्णा जल्दी बताएं आप लोग, कृष्णा कहां से निकलती है, जल्दी बताएं। महाबलेश्वर से। कृष्णा महाबलेश्वर से। अगला है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो देखिए राज्यसभा चर्चा है आर्टिकल 80 में, राज्यसभा का चर्चा है आर्टिकल 80 में किया गया है। इसके बाद यह एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, कभी विघटित नहीं हो सकता है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। इसमें अधिकतम सीट की संख्या आपसे पूछे, अधिकतम जो 2026 तक परिवर्तित नहीं होगा तो उसकी संख्या है 250, वर्तमान में है 245।
250 में या 45 में 12 सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 80A के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया हो। अब आते हैं, यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधी निर्वाचन निकाय है। सीधी निर्वाचन निकाय राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं। सही है, यह पॉइंट बी सही है। इसे संसद के निचले सदन के नहीं ऊपरी सदन कहा जाता है। अस्थायी रूप से नहीं होते, इनका काल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है वो है डैश 2020 के ओलंपिक के लिए मेजबानी करेगा जापान, जो देखे होंगे 2022 में संपन्न हुआ है। 2022 में वह है आपका जापान टोक्यो में हुआ था। अभी हाल में हुआ है चीन में। चीन जो है यहां पर आपका 2022 का एशियाई गेम होने वाला था, जो आगे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इटली में कोई वैसा विशेष खेल की चर्चा नहीं कर सकते हैं। अगला है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह आपका पाया जाता है विटामिन सी में। एस्कॉर्बिक अम्ल खट्टे पदार्थ विटामिन। टैनिक अम्ल चाय में। टैनिक अम्ल चाय में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कुछ विशेष पर्टिकुलर नहीं है। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भांगड़ा। भांगड़ा यह पंजाब में है। भांगड़ा पंजाब में है। कथकली ओडिसी में। मोहिनी अट्टम केरल में। कथकली कोचीन में। कथकली कोची में। लास्ट सवाल आज का, निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है? तो यह त्वरण के लिए है। त्वरण के लिए है। वेग, दूरी, संवेग। संवेग का सिद्धांत कह सकते हैं तो न्यूटन के तीसरा लॉ से लिया गया है। वेग और दूरी तो कुछ वो है नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए।